नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद बनारस में विकास प्राधिकरण और फायर विभाग, पूरा प्रशासन तंत्र कोचिंग संस्थानों के खिलाफ लामबंद हो चुका है और वह यह देखने में जुटा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग वैध है, कौन सी बिल्डिंग अवैध है। उसके अलावा फायर एनओसी की भी जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आकाश कोचिंग, L1 कोचिंग और LN कोचिंग की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, क्योंकि सभी बिल्डिंग ये अवैध हैं। और यहाँ का प्रशासन, खासकर विकास प्राधिकरण के साथ फायर विभाग की टीम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आप सोच सकते हैं कि हज़ारों बच्चे जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वह बिल्डिंग पूरी तरह अवैध होने की बात सामने आ रही है। ये LN कोचिंग है जो संकट मोचन मार्ग में है और इस पर भी सील की कार्रवाई हो चुकी। पूरी बिल्डिंग ये भी अवैध है। आप देख सकते हैं यहाँ भी पट्टा लग गया है। ये भी बिल्डिंग अवैध है पूरी ना सर। एक पास नक्शा अप्रूव्ड है, हम आपको नक्शा दे देते हैं। हाँ सर, 2 मिनट हमको दीजिए, हम नक्शा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी नक्शे को लेने इनके भवन स्वामी गए हैं। ये भी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग है और सील होने के बाद इसके नक्शे को लाने की बात की जा रही है। अब देखना इसका नक्शा है कि नहीं है, ये अधिकारी मौके पर ही देखेंगे कि इसका नक्शा पास है या नहीं है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सील बाय VDA 23/6/2026। VDA के अधिकारियों को नक्शे का इंतजार है। अब भवन स्वामी नक्शा लाने गए, देखिए कब तक लेके आते हैं। फिलहाल ये बिल्डिंग पूरी तरह सील कर दी गई है। LN कोचिंग यहाँ पर चलती संकट मोचन मार्ग पर। नंबर इस पर कार्रवाई कर रही है। आपका नंबर ले लो, मार्केट का नंबर ले लो, आप लेके आ जाइएगा। फोन नंबर। तो आप देख सकते हैं अभी तक कोचिंग सेंटर पे जो व्यक्ति खड़े हैं, जिन्होंने भी कहा कि मैं नक्शा ला रहा हूं, अभी उन्हें नक्शा खोजने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो विकास प्राधिकरण के लोगों ने इन्हें ये आश्वस्त किया है कि आप पूरा नक्शा ले करके हमारे कार्यालय आइए, मुझे उसे देखा जा सकता है। शिवम बाजपेयी। तो यहाँ पर VDA के जोनल अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिया है कि अगर आपके पास मैप होगा तो उससे बिल्डिंग की सील जो उसे खोल दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको संकट मोचन से सीधे ले चलते हैं LN कोचिंग साकेत नगर। यह 4 मंजिला बिल्डिंग है और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग की विकास प्राधिकरण के नज़र में क्या स्थिति है। दोस्तों, ये LN कोचिंग है। यह पूरी बिल्डिंग वाराणसी विकास प्राधिकरण से गिराने का आदेश हुआ, लेकिन इसी अवैध बिल्डिंग में इतनी बड़ी कोचिंग का संचालन हो रहा है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे सियापा छाया हुआ है। बनारस के कई सारी कोचिंग संस्थानों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सील की कार्रवाई किया है। अब देखते हैं इस कोचिंग का नंबर कब आता है। यह कोचिंग दुर्गा कुंड सेंटर में है और ये साकेत नगर में है। और देखते हैं ये बिल्डिंग पूरी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 4 मंजिल की पूरी बिल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं VDA की पूरी टीम, फायर विभाग की टीम LN कोचिंग साकेत नगर में पहुंच चुकी है और इसको भी खाली कराया जा रहा है, यह मानते हुए कि यह बिल्डिंग भी अवैध है। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद बनारस का पूरा प्रशासन एकदम सक्रिय हो चुका है। वह यह देखने की कोशिश कर रहा है बनारस की कौन सी बिल्डिंग अवैध है, कोचिंग, खासकर कोचिंग संस्थानों की, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर हैं और ये कोचिंग संचालक लोग हैं यहाँ पर। इनके बीच अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है और बच्चे इस बात को लेकर परेशान है, आखिर उनका भविष्य अब क्या होने वाला है। बिल्डिंग सील हो रही तो कैसे आप लोग का क्या भविष्य है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पैसा वापस कर दीजिए हमारा, और क्या। पैसा वापस करना है ना? तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं वो चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान का पैसा वापस कर दे। LN की बिल्डिंग संकट मोचन की सील हो गई, सब सील हो गई है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब घर बैठ के पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि अब ये करेंगे तो क्या करेंगे। पढ़ना तो है डॉक्टर, देखिए परेशान है ना,
तो आप पढ़ाई कैसे करेंगी? वही तो परेशानी की बात है। आप बताएं, आप लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पढ़ाई कैसे होगी आपकी? पढ़ाई अब ऑनलाइन करेंगे। तब कोचिंग में पैसा दिया आपने, लाखों रुपए दिया होगा आपके परिजनों ने, तो वापस होगा? वापस अब जो होगा होगा। अब आप क्या करना चाहेंगे? कोचिंग वाले अगला स्टेप कुछ लेंगे ही। कैसे लेंगे? जब बिल्डिंग पूरी अवैध है तो क्या करेंगे आप? उसके बाद देखा जाएगा वो लोग क्या करना है। सील क्यों हो रही है? क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी अवैध है। और अभी लखनऊ में जो आगजनिक घटना हुई है, जहाँ पे दर्जनों बच्चे मर गए हैं, तो ये आप लोग की सुरक्षा के लिए खतरनाक बिल्डिंग है, इसलिए सील हो रही है। तो क्या करना चाहेंगे? इस पे फायर के लिए लगा तो है। फायर की बात नहीं, बिल्डिंग अवैध है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कोचिंग संचालक से जुड़े हुए लोग हैं, ये सोच रहे हैं बच्चे कुछ बोले ना, इसलिए बच्चों से करें फटाफट यहाँ से निकलिए। हकीकत ये है कि बच्चे अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है। आप सारे लोग बच्चे जितने भी हैं इधर अपने घर पे चले जाइए, ठीक है? आज कोचिंग ऑफ रहेगा। तो भैया जो सील हुई तो कब चलेगी कोचिंग? हाँ, कोचिंग कब चलेगी? इनको बच्चों को बताइए कोचिंग चलेगी कब, ये बता दीजिए। देखिए इसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग कब चलेगी? जवाब बाद में मिल जाएगा। इसका जवाब बाद में मिलेगा, अभी बच्चों को इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अभी आप जाओ, मैसेज आ जाएगा जब भी ओपन होना होगा। ठीक है बेटा, जाओ। तो देखिए कोचिंग संचालन करने वाले लोग बता रहे हैं कि मैसेज आएगा जब कोचिंग खुलेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कोचिंग संचालन से जुड़े हुए लोग लगातार बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको अपने पेरेंट्स से कुछ बातचीत करनी है तो बातचीत करा देंगे। बच्चे भी नहीं समझ पा रहे को करें तो क्या करें, और ये लोग भी समझ नहीं पा रहे इनको बताएं क्या, लिहाजा इनको करें अभी जाइए यहाँ से, ताकि ये अफरा तफरी की जो स्थिति है ये कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है, और इस बिल्डिंग को जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो सूचना है कि इसको गिराने का पूरा आदेश हो चुका है, इसलिए विकास प्राधिकरण से सील किया है। हम एलन के साथ है, अभी तक एलन के साथ रहेंगे। ये बिल्डिंग सील हो सकती है, हमारा भविष्य नहीं, हमारे टीचर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इस बिल्डिंग पर भी देखिए वीडियो का पट्टा लटक रहा है, और यहाँ भी सील की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये पूरा बांधा जा रहा है यहाँ पर, और पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। ये बाहरी जो गेट है इसे बंद किया जा रहा है, और यहाँ भी पट्टा लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है कि आखिर ये करें तो क्या करें, क्योंकि ये बिल्डिंग अब पूरी तरह सील हो रही है। यहाँ पर भी देखिए लॉक हो रहा है, विकास प्राधिकरण के कर्मचारी एक एक कोना कतरा सब सील कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी ढंग से राहत मिल जाए, लेकिन उम्मीद कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इनके पास कोई वैध पेपर इस बिल्डिंग का नहीं है, कोई नक्शा नहीं है जो दिखा पाएँ कि इनको कैसे विकास प्राधिकरण छोड़े। ये बच्चे देखिए अपनी यादों को इस कैमरे में कैद कर रहे हैं कि अब इन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा इस कोचिंग में कि नहीं मिलेगा, लिहाजा ये लोग कैमरे में इस पूरी बिल्डिंग को सील होता कैद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ लिखा जा रहा है सील बाय VDA, यानी अब यह पूरी तरह बिल्डिंग सील हो चुकी है, और इस पर डेट भी डाली जा रही है किस डेट को सील की जा रही है। तो ये डेट पूरी यहाँ पड़ रही है, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे 23/6/2026। यह इस बात की ताकीद है कि आज के बाद से इस बिल्डिंग में जब तक इसका वैध नक्शा नहीं दिखाया जा सकता है या VDS इसका सील नहीं खोला जाएगा, तब तक यहाँ कोचिंग का संचालन पूरी तरह रोक दिया गया है, और ये अंतिम दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। तो L1 कोचिंग का ये साकेत नगर के पीछे वाला ये हिस्सा है, जहाँ आप देख सकते हैं इसकी 2 शाखाएं थी, एक संकट मोचन पर और एक दुर्गा कुंड पर। एलन कोचिंग की 2 संस्थान चल रहे थे, एक तो ये साकेत नगर का हिस्सा है जहाँ पर ये बिल्डिंग 4 मंजिला यहाँ पर कोचिंग चल रही थी, और दूसरी संकट मोचन पर। संकट मोचन पहले सील हुआ है,
और ये साकेत नगर वाला अभी तुरंत सील हो गया है। अब यहाँ पर सारे बच्चे जो पढ़ रहे थे, अब उन्हें अगले समय तक के लिए इंतज़ार करना होगा कि यहाँ कोचिंग चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन लखनऊ हादसे के बाद ये पूरे बनारस जनपद में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। वार्षिक विकास प्राधिकरण, फायर विभाग यह सोचने को मजबूर हो चुका है कि आखिर बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के सील होने से हॉस्टल संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपका कौन सा हॉस्टल है? सर हमारा इंटरनेशनल हॉस्टल है। कहाँ पे है? सर यही संकट मोचन के पास ही है। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है सर, देखिए मतलब बहुत ही अच्छी तरीके गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम है। बट इसके थ्रू जो होगा, जो एडमिशन्स ओपन हुए थे उसकी वजह से जैसे पेरेंट्स को बीच में डर हो जाएगा, तो जो भी रहेंगे सेल्फ स्टडी सब लोग रेकमेंड करेंगे कि सेल्फ स्टडी हो। उसकी वजह से हमको, हमारे हॉस्टल्स को, हम लोग को थोड़ी सी हानि पहुँचेगी उस चीज़ में, और जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे इस समय, और जो भी नीट के बच्चे होंगे वो फिर टलेगा। फिर से टलने की वजह से फिर बच्चों की जो प्रिपरेशन होंगी वो वापस से, उनकी जो मनोबल होगा वो वापस टूटेगा। तो आपके जो एलन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे थे, आपके हॉस्टल में रह रहे थे? हाँ जी। तो अब सारे बच्चे वापस चले जाएंगे, तब तो आपके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। नहीं, अब वो देखा जाएगा कि अब जैसे एलन है, अब कब तक खुलता है कब तक बंद होता है उसके तो देखा जाएगा। मगर जो बच्चे वापस जाएंगे, ये तो पक्का है कि जो बच्चे वापस जाएंगे उसकी तो फ़ीस हमें आएगी नहीं। जब वापस आएंगे तभी फ़ीस आएगी, तो उसके वजह से हमारा, हम समझ सकते हैं ना, मगर हमारा जो मालिक होगा, जिनका हम लोग हॉस्टल लेके चला रहे हैं, वो नहीं समझेंगे ना। उस तरीके से हमको बहुत दिक्कत। आप किराए पर लेकर चलाते हैं? जी हाँ जी। तो जैसे ये बिल्डिंग किराए पर चल रही थी, तो ये अवैध बिल्डिंग है। जो यहाँ पे आपका हॉस्टल चल रहा है, वो बिल्डिंग भी अवैध होगी तो वो भी सील हो जाएगी, तब आप जी क्या हाँ, करेंगे? बिल्कुल। सरकार का जो काम है वो पूरी तरीके से अपना काम करें। अगर हम कहीं इस तरीके से गलत हैं तो उस चीज़ को, हम खुद सरकार के फेवर में हैं कि जो काम कर रहे हैं सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इसमें कई भी हानियाँ भी हैं। जैसे अभी नीट के पेपर्स थे, फिर जो हैं वो फिर से टलेंगे, बच्चों के फिर प्रिपरेशन में फिर दिक्कत आएंगी, फिर उनके कई लोग के जो सेंटर गए हुए हैं उनके में दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएंगी सर इसके। दोस्तों, दुर्गाकुंड क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में कोचिंगों का संचालन होता है और इससे जुड़ा हुआ हॉस्टल का भी कारोबार है। जब बच्चे कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे नहीं तो हॉस्टल संचालकों के बीच काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति है और इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। कई सारे हॉस्टल संचालक किराए पर बिल्डिंग लेकर अपना हॉस्टल चला रहे हैं। अगर यहाँ बच्चे आएंगे नहीं तो इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अब आगे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे फीस नहीं देंगे तो ये किराया कैसे भरेंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।